बढ़ेंगे आगे। बरेली में उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर के एसएसपी ने 300 पुलिस कर्मियों के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 25 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार कर उत्तराखंड ले गई। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे का दावा कर रही है। उत्तराखंड पुलिस की बरेली सर्जिकल स्ट्राइक पर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस अधिकारियों ने सर्जिकल स्ट्राइक के पहले या बाद में कोई जानकारी साझा नहीं की। कार्रवाई से स्थानीय पुलिस को अवगत कराना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य गांव था। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों ने शहरी के यानी कि जब शहरी का समय होता है तो शहरी के वक्त रेड की थी और कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। होली के त्योहार में खलल मच सकता था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी की पुलिस धामी की पुलिस को माकूल जवाब देगी। सवाल यह भी है कि उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस को एक्शन के बारे में बताना क्यों नहीं उचित समझा। तो देखिए अब सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं। तो बरेली में आधी रात में सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर बरेली पुलिस जो है वो सवाल उठा रहे हैं। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि दरअसल क्या है पूरा मामला। धामी की पुलिस की बात कर ले तो 300 अगर बात कर ले तो ऑपरेशन के दौरान 25 ड्रग्स माफिया जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। और योगी की पुलिस मुस्लिम बाहुल इलाके में अनहोनी हो सकती थी। यानी कि योगी की पुलिस ये कह रही है कि ऑपरेशन जब किया जा रहा था ना तब जानकारी दी गई और जब ऑपरेशन कर लिया गया तब भी जानकारी नहीं दी गई। तो धामी की पुलिस और योगी की पुलिस क्या कह रही है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 300 पुलिस कर्मियों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। धामी की 300 पुलिस कर्मियों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है, किस तरह से ड्रग्स माफियाओं पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है धामी पुलिस की ओर से। लेकिन अब इस पर सवाल उठा रही है योगी की पुलिस, यानी कि बरेली पुलिस की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर क्योंकि उस वक्त रेड मारी गई थी जब शहरी का वक्त चल रहा था, तो अब ऐसे में होली के पर्व में खलल पड़ सकता था। ऑपरेशन जब किया जा रहा था तो उस वक्त भी जानकारी नहीं दी गई और ऑपरेशन के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार साफ तौर पर क्यों नहीं जरूरी समझा। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये पिछले 6 महीने में उधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध बहुत कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कुछ ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए जो उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में हैं, जहां से उधम सिंह नगर में बहुत बड़ी खेप स्मैक और हेरोइन की आती थी। इसकी सूचना हमें बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी। हमने इस पर मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के तहत जानकारी ली कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद कल उधम सिंह नगर के लगभग 300 पुलिसकर्मियों के साथ बरेली के 2 क्षेत्रों में हमने दबिश दी, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। बरेली पुलिस के द्वारा विगत वर्षों से अवैध मादक पदार्थ के कारोबार से जुड़े हुए अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती रही है। इस दौरान पिछले 5 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 1357 एफआईआर दर्ज कर लगभग 1500 अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें से सर्वाधिक थाना फतेहगंज पश्चिमी में 176 एफआईआर दर्ज करते हुए लगभग 200 अपराधियों को जेल भेजा गया है। ऐसे अपराधी जो गैंग बनाकर इस कारोबार को संचालित कर रहे थे, उनकी लगभग 116 करोड़ की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा चल व अचल संपत्ति 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई है। जो मकान और रिहायशी बिल्डिंग्स इनके द्वारा बनाई गई थी, जो अवैध रूप से बनाई गई थी, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की गई है। 4 ऐसे ड्रग माफियाओं को पिट एनडीपीएस के अंतर्गत भी निरुद्ध कराया जा चुका है। इस वर्ष भी 1 जनवरी से लेकर अब तक 69 दिनों में 51 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज करते हुए 103 अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। बरेली पुलिस अवैध मादक पदार्थों के साथ साथ समस्त प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। ये पिछले 6 महीने
तो सुना आपने, बरेली पुलिस को भी सुना आपने और आपने उत्तराखंड की पुलिस को भी सुन लिया। अब हमारे साथ हमारे 2 ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं जो आपको इस पूरे मामले को लेकर एक सब कुछ बताएंगे, आखिरकार क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। बरेली से हमारे साथ अनुराग भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुरोध आपके पास आना चाहूंगी कि इतनी बड़ी अगर कार्रवाई होती है, उत्तराखंड पुलिस की ओर से इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो बरेली पुलिस को भनक कैसे नहीं लगती? जी, उत्तराखंड और यूपी पड़ोसी राज्य हैं और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने भारी भरकम लाव लश्कर के साथ बरेली में रेड की और उसकी कोई सूचना बरेली पुलिस को नहीं दी, उससे दोनों राज्यों की पुलिस में कोऑर्डिनेशन और विश्वास का अभाव साफ साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड की पुलिस ऊधम सिंह नगर जिले से 70 गाड़ियों में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी एसएसपी ऊधम सिंह नगर के नेतृत्व में आधी रात को बरेली पहुंचते हैं। ये ऐसा समय होता है जब मुस्लिम बहुल इलाके में शहरी का समय होता है और तमाम लोग इसकी तैयारी में जुटे होते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बरेली पुलिस को किसी भी तरह की सूचना दिए बिना अचानक मुस्लिम बहुल इलाके में रेड की और तमाम घरों के जाके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 16 लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया और यहाँ से तुरंत ही पुलिस, लेकिन अचानक जब इस तरह से कार्रवाई हुई तो वहां पर भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद किसी तरह से लोकल पुलिस को सूचना मिलती है और वहां की पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस यहाँ से रवाना हो जाती है। अब इस बात पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड की पुलिस की कार्रवाई को लेकर बरेली पुलिस सवाल उठा रही है। यहाँ के पुलिस अफसरों का साफ साफ कहना है कि एक तो उत्तराखंड पुलिस को बगैर सूचना के इस तरह से रेड कंडक्ट नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, उत्तराखंड की रेड पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है क्योंकि 16 लोगों को उन्होंने पकड़ा था, जिसमें से 15 लोगों को उन्हें छोड़ना पड़ा। यही नहीं, किसी भी तरह से ड्रग्स की कोई बरामदगी भी नहीं हो सकी। जी बिल्कुल अनुरोध, क्योंकि 300 पुलिसकर्मी अगर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और बरेली पुलिस को भनक नहीं लगती, सवाल खड़े होंगे ही। आपके पास आना चाहूंगी सुदीप, आखिरकार जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है, अगर आप दूसरे राज्य में कर रहे हैं तो उस पुलिस को तो आपको अवगत कराना होगा ना अपनी कार्रवाई से, तो आखिरकार उत्तराखंड की पुलिस ने बरेली पुलिस को अवगत कराना क्यों सही नहीं समझा? चाहे हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो या नैनीताल रामनगर का इलाका हो, यहाँ सबसे ज्यादा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस हर छोटे बड़े तस्कर और उसकी चेन को ब्रेक कर रही है। जहां तक परसों रात का घटनाक्रम है, ये जो वर्ष है ये ड्रग्स फ्री देवभूमि का वर्ष मनाया जा रहा है और जो सटे हुए जिले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो या नैनीताल रामनगर का इलाका हो, यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस हर छोटे बड़े तस्कर और उसकी चेन को ब्रेक कर रही है। जहां तक परसों रात का घटनाक्रम है कि बरेली पुलिस को सूचना नहीं दी गई या पुलिस नहीं आई, तो इस पर अभी वास्तु स्थिति क्या है ये तो बड़े अफसर ही बता सकते हैं। पर पुलिस कई दफ़ा हमने देखा है जब रेड करती है तो कोऑर्डिनेशन रखती है और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि रेड गोपनीय रखी जाती है। जैसा कि अभी तक की जो जानकारी है, पुलिस ने जो ये पूरी रेड कंडक्ट की, इसमें एक सटीक सूचना के आधार पर की थी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी है और पुलिस ने हालांकि जांच के बाद उन्हें छोड़ा भी है, क्योंकि जरूरी नहीं जब आप रेड करें तो उनके पास ड्रग्स आदि वस्तु हो। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जिलों में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की एक कमी हो सकती है। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स की बढ़ती समस्या उत्तराखंड में बहुत तेजी से जो पहाड़ों तक पहुंच गई है, पिथौरागढ़ और धारचूला में केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है और इस पर पुलिस को और जी सुदीप, ठीक है सुदीप, आपके पास लौटते हैं। अनुरोध, बड़ी बात यहाँ पर देखिए, आप भी बता रहे हैं कि बाद में पुलिस को इसकी भनक लगी, लेकिन जिस तरह से अभी पूरा जो मामला आया है, इस पर क्या बरेली पुलिस का कोई अभी वक्तव्य सामने आया? जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने अपना वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरे बरेली पुलिस के पंचवर्षीय आंकड़े सामने रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 साल में 1000 से ज्यादा ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, 1500 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, उनकी करोड़ों रुपए की संपत्तियां भी जब्त की गई। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि बड़ी बात देखिए, कार्रवाई की बात तो की जा रही है कि कार्रवाई की जा रही है, इतनी बड़ी संख्या में ये जो ड्रग्स माफिया है, ये बरेली में इनका क्या ठिकाना था क्या? जी, बरेली काफी उत्पादक जिला रहा है और यहाँ पर इसमें तस्करों का बड़ा रैकेट काम करता है। पूरे देश का
यूपी क्या दिल्ली एनसीआर है, जैसे तमाम राज्यों में बरेली के ड्रग्स तस्कर यहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी को लेके लगातार पहुंचते हैं, उनकी समय समय पर गिरफ्तारियां भी होती हैं। राष्ट्रीय एजेंसियां भी बरेली में तस्करों की तलाश में लगातार दबिशें देती हैं और यहाँ पर भी लगातार धरपकड़ होती रहती है। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि उत्तराखंड पुलिस और बरेली पुलिस, यूपी पुलिस में जिस तरह के कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उससे आखिर ड्रग माफिया पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है। हम अभी 2022 में घटना हुई, मुरादाबाद पुलिस की टीम ने एसओजी के साथ मिलकर ऊधम सिंह नगर में एक खनन माफिया के ठिकाने पर दबिश दी थी और लोकल लोगों से उससे हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। वहां के लोग, स्थानीय लोगों ने मुरादाबाद पुलिस को बंधक बना लिया था, उनके साथ जमकर मारपीट की गई थी, हथियार छीन लिए गए थे। बाद में दोनों राज्यों की पुलिस ने जैसे तैसे मुरादाबाद की टीम को बंधक मुक्त किया था। जिस तरह से पूर्व में जिस तरह से घटना हुई वैसी घटना, लेकिन इस बार फिर उत्तराखंड पुलिस ने भी वही गलती दोहराई। जिस तरह से बरेली में अगर सवाल होता है, हालांकि थाना स्तर पर अपराधी गठजोड़ सामने आता रहता है, तस्करों से मिलीभगत पुलिसकर्मियों के मामले सामने आते रहते हैं। एसएसपी बरेली ने इस मामले में तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एसएसपी ऊधम सिंह नगर में बरेली एसएसपी अनुराग आर्या को क्यों सूचना देना उचित नहीं समझा। अगर ऐसा होता तो बरेली पुलिस भी इस रेड में साफ होती और बड़ा रिजल्ट सामने आ सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप देखिए, क्योंकि अभी काफी संवेदनशील समय है, क्योंकि देखिए अभी होली भी आने वाली है और रमजान भी चल रहा है, सुबह का समय होता है सहरी का, लोग सुबह उठकर जो इस समुदाय के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, वो उठकर सुबह सहरी करते हैं। तो बरेली पुलिस ये कह रही है कि सुबह कुछ भी घटना घट सकती थी, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? उन्होंने तो हमें अवगत ही नहीं कराया। इसके पीछे मुख्य कारण आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि क्योंकि इतना बड़ा ये ड्रग्स पूरा गैंग है और 300 पुलिस कर्मियों ने मिलकर ये कार्रवाई की है, क्या उत्तराखंड पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं अगर बता देते हैं बरेली पुलिस को तो उनके ऑपरेशन जो है, उनके ऑपरेशन में कोई दिक्कत आएगी? क्या यही वजह है कि फिर बरेली पुलिस को नहीं अवगत कराया गया इस ऑपरेशन से? जी देखिए, जैसा कि अनुरोध भी बता रहे हैं कि बरेली कितना बड़ा ठिकाना रहा है ड्रग्स का और ड्रग्स से जुड़े पैडलर्स का। राष्ट्रीय एजेंसियां तक यहां पर रेड कर चुकी हैं और उत्तराखंड में जो भी अरेस्टिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं बिजनौर या बरेली का लिंक निकलता है। इस बात से भी इनकार नहीं है कि बरेली पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और ये ऐसा अपराध है और इससे जुड़े हुए अपराधी इतना अधिक पैसा कमाते हैं कि वो चाह कर भी इस धंधे से बाहर नहीं आ पाते और इस पर और अधिक कार्रवाई की ज़रूरत है, इस बात से इनकार नहीं है। जहां तक बात ये हो रही है कि सूचना देनी चाहिए थी या नहीं, पर हाई लेवल पर क्या बातचीत हुई होगी इसकी हमें जानकारी नहीं है और कई दफ़ा पुलिस अपनी रेड को सेव करने की भी कोशिश करती है। हो सकता है कि कोई बड़ा इनपुट हो जिस पर काम ना हो पाया हो या पुलिस का इनपुट गलत हो, लेकिन चूँकि उत्तराखंड में यह वर्ष मुख्यमंत्री जी साफ कह चुके हैं ड्रग्स फ्री स्टेट बनाना है और 2025 के बाद इसके परिणाम दिखेंगे। तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में इसमें कल देहरादून में ही कोकीन और LSD तक पकड़ी गई है, जो हाईएस्ट क्वालिटी की बताई जाती है, मतलब केमिकल है वो प्योर। तो ये जो पूरा मकड़ जाल ड्रग्स का फैल रहा है जिसमें युवा पीढ़ी और परिवार बर्बाद हो रहे हैं, यही वजह है कि पुलिस को इसको टारगेट के रूप में कार्रवाई करनी पड़ रही है। और जहां तक आपसी कोऑर्डिनेशन का विषय है तो दोनों जिलों की पुलिस का कोऑर्डिनेशन उनमें आपसी बातचीत के आधार पर हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी बड़े अफसर ही दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुरोध आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। होंगे या पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाएंगे, वो ले आके गाड़ी में बैठाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग टीम बनी है।